हमारा लक्ष्य धन हो सकता है कि हम इतना कमा लेंगे, पर धन स्थिर नहीं रहता तो उसकी अस्थिरता हम पर इम्पैक्ट डालती है। अस्थिर लक्ष्य, विचलित होते हुए लक्ष्य या संसार के लक्ष्य हम जितने दृढ़ता के साथ मानते हैं उतने ही दृढ़ता के साथ हम विचलित होते हैं, उतने ही जोर और स्पीड के साथ हम विचलित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य संसार का है और संसार कभी स्थिर नहीं रहता। स्थित प्रज्ञ, परमात्मा आदेश देते हैं प्रज्ञा में स्थित रहो, बुद्धि में स्थित रहो। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही उत्तम निर्णय कर सकता है। बहुत ज़्यादा हर्षित किसी भी चीज़ में ना हो, बहुत ज़्यादा शोकातुर भी किसी भी चीज़ में ना हो। जो बहुत ज़्यादा हर्षित होता है वो बहुत शोकातुर भी होता है, जो बहुत शोकातुर होता है वो बहुत ज़्यादा हर्षित भी होता है। दोनों में समत्व प्राप्त करने की कोशिश करो। लक्ष्य जिसका बहुत ऊंचा है ना, उससे छोटी छोटी बातें ज़्यादा विचलित नहीं कर सकती। हमारे को विचलित क्यों करती है? क्योंकि हमारा लक्ष्य शायद न ईश्वर प्राप्ति है, न समता का व्यवहार है, न परमात्मा की भक्ति है और न ही अपना कल्याण है। इनमें से कुछ भी आप पकड़ लो। हमारा लक्ष्य धन हो सकता है कि हम इतना कमा लेंगे, पर धन स्थिर नहीं रहता तो उसकी अस्थिरता हम पर इम्पैक्ट डालती है। अस्थिर लक्ष्य, विचलित होते हुए लक्ष्य या संसार के लक्ष्य हम जितने दृढ़ता के साथ मानते हैं उतने ही दृढ़ता के साथ हम विचलित होते हैं, उतने ही जोर और स्पीड के साथ हम विचलित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य संसार का है और संसार कभी स्थिर नहीं रहता। अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा है, अगर हमारा लक्ष्य हर्ष शोक में सम रहना है, अगर हमारा लक्ष्य अपना कल्याण है या हमारा लक्ष्य दूसरों का मंगल करना है, इसमें से कोई भी लक्ष्य आपके चित्त में अगर घर कर रहा है, गहराई से आपका लक्ष्य अगर ऊंचा है, तो छोटी मोटी बातें आपको विचलित नहीं करेंगी, वरन आपके रास्ते की सहायक बनके रोड़ों को हटाते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर उत्तम से उत्तम गति से आगे बढ़े। यही मन, जिस मन को आप गालियां देते हैं कि ये मन बहुत चंचल है, यही मन आपको उत्तम गति देने के लिए सहायक बन जाएगा यदि आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ स्थिरता के लिए धारण किए हुए लक्ष्य के प्रति अगर सटीक है तो। इसलिए लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य कैसा बने? तो लक्ष्य ऐसा बने जो डावाडोल ही, स्थितियों में डावाडोल होने वाला ना हो। धन लक्ष्य हो सकता है, इतना धन कमाने के बाद आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि जो धन आप इकट्ठा कर रहे हो ना वो दूसरी ओर जा भी रहा है। आप फिर से चिंतित हो, आप चिंता में हो ही। जितना कमा रहे हो उतना तो आप खर्चा कर रहे हो, तो आपका तो लक्ष्य इतना अस्थिर है, इतना अस्थिर है कि क्या ही बताऊं। आप चिंता में ही बने रहोगे अगर तो आपने धन का लक्ष्य बनाया। पर हम आपको निश्चित रूप से कहते हैं, मेरे अनुभव से, अगर आप अपना लक्ष्य ईश्वर का बनाते हो ना, तो पैसा, प्रतिष्ठा, समय पर जो कुछ भी आपको प्राप्त होना चाहिए इस जीवन काल में, वो आपके पीछे पीछे घूमेंगी। आप चाहोगे कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो चाहेंगी कि हमारा उपयोग कर लो तो हमारा उद्धार हो जाए, अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है। पर अगर हमारा लक्ष्य बहुत छोटा है तो हम छोटी छोटी बातों में विचलित होना बहुत स्वाभाविक है। आपको पता होगा ना, अभी ट्विटर कंपनी ने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। इतनी बड़ी कंपनी, जो कोई समय में हम जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को देखकर या बड़ी कंपनी के मालिकों को देखकर हर छोटा आदमी सोचता है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मेरा जीवन एप्पल कंपनी के सीईओ की तरह होना चाहिए, मेरा जीवन ट्विटर के, फेसबुक के इस मालिक की तरह होना चाहिए। बहुत पहले कि फेसबुक का मालिक इतना सा छोटा है, इतना सा छोटा है, लोगों के दिमाग घूम गए। लोग बच्चे सोचने लगे हम यूट्यूबर बने, हम फेसबुक का ये खोलें, हम नया। पर
कभी भी धन की स्थिति के स्वामी कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। ये ख्याल रखिएगा। आज जो आपके पास है वो कल आपके पास ना हो, ये भी हो सकता है। ज़्यादा हो ये भी हो सकता है, कम हो ये भी हो सकता है। पर यदि आपके पास प्रसन्नता का खजाना है और आपका लक्ष्य है कि हर स्थिति में मुस्कुराते रहना या हर स्थिति में समत्व प्राप्त करना, तब आपके जैसा दूसरा कोई धनवान इस धरती पर नहीं होगा। लक्ष्य को ऊंचा बनाओ। जितना लक्ष्य आपका ऊंचा है उतना ही आप स्वाभाविक ऊंचे हो जाते हो। लक्ष्य जितना नीचा है उतना स्वाभाविक ही आपको, गुरुत्वाकर्षण नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, स्वाभाविक ही धरती हर चीज को अपनी ओर खींचती है ना, इसलिए वो गिरता है, उसका नियम है। तो आकर्षण वही होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम आकर्षण का नियम है ना। तो जब आपका लक्ष्य ऊंचा हो जाता है तो स्वाभाविक ही ऊंची चीज आपको आकर्षित करती है। जब ऊंची चीजें आपको आकर्षित करती है तो यहाँ की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती, ये स्वाभाविक है। लक्ष्य को सदैव ऊंचा बनाए रखना चाहिए, लक्ष्य नीचा नहीं होना चाहिए। नीचा होता है, मन विचलित होना बहुत स्वाभाविक है, उसे फिर से अपने ऊंचे लक्ष्य की याद दिलाओ। खैर।